Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome back my YouTube channel. This is Abai Mathematics. My name is मोहम्मद रिजवान आशम और आज के सेशन का आगाज़ करेंगे एक खूबसूरत दुआ से। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो फर्स्ट 2 पॉइंट है उसको हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जैसे कि मैं फ़र्स्ट लेक्चर्स में आपको ये बताता रहा हूँ कि जो साइंस है एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करते हैं उसके एनाटॉमी को, उसकी फिजियोलॉजी को एंड सो ऑन, तो हम उसको डिफरेंट लेवल पे उसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट 2 लेवल जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और नंबर 2 इज़ अ मोलेकुलर लेवल। तो सबसे पहले लेवल पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो तमाम मैटर्स हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बने, उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था दीज आर द एटम। लेकिन बाद में इसको जब मज़ीद स्टडी की गई तो पता चला कि जो एटम है वो मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हैं जिनको कहते हैं दीज आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद हमने ये देखा था कि जब एटम आपस में एक ख़ास फोर्स की मदद से कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मालिक्यूल। अब उससे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो मालिक्यूल है जब मुख्तलिफ जब असेंबल होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे में एक ख़ास तरतीब से जब मिलते हैं ये बायो एलिमेंट्स, तो ये बायो एलिमेंट मिलके सब सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो उनसे हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर ऑर्गेनेलीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ अ ऑर्गेनेलीज। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, when different biomolecules are assembled together in a particular way to perform a specific function, these are called, they produce a very small structures, subcellular structure. These subcellular structure is called organelles. तो यही कुछ पॉइंट जो इसमें आपने याद रखने। नंबर 1 पे different molecule, different biomolecule assemble। असेंबल का मतलब एक ख़ास तरतीब से जब आपस में जुड़ते हैं तो वो जुड़ के एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। वो जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है वो आपके पास ऑर्गेनेलीज है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड की मज़ीद टाइप्स है जिनमें से एक क्लोरोप्लास्ट, अब ये जो ऑर्गेनेलीज है इन ऑर्गेनेलीज का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हर ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है और ये जब ये ऑर्गेनेलीज जब आपस में कंबाइन करती है एक स्पेसिफिक वे से तो ये ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो नेक्स्ट लेवल है वो आपके पास है सेल। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड या असेंबल्ड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे they form a unit of life, these are called cell। तो जब डिफरेंट टाइप्स की ये जो ऑर्गेनेलीज है लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम वगैरह, ये जब आपस में ऑर्गेनाइज आपस में कंबाइन होती है एक स्पेसिफिक वे से तो ये यूनिट ऑफ लाइफ को प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं दीज आर सेल। फॉर एग्जांपल नर्वस सेल, न्यूरॉन, एड्स। जो आपके जो नेक्स्ट जो आपके पॉइंट्स डिस्कस किया गया है वह है डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये वेरी सिंपल कंसेप्ट है, इसे समझिएगा कि डिवीजन ऑफ लेबर्स का मतलब क्या है। अब जब सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है, सेल ने हर ऑर्गेनेली को एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हायर किया हुआ है। ये समझिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में अगर आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ को डिस्कस करेगा। अब हर टीचर की एक जिम्मेदारी है कि जो बायो पढ़ाता है वो आपको बायो पढ़ाएगा, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है वो केमिस्ट्री पढ़ाएगा और जो मैथ पढ़ाता है वो आपको मैथ डिस्कस करेगा। अगर इसके बरक्स एक ही जो टीचर है वो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो वो क्लियरली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकेगा। सेम एज इट यही चीज़ जो है वो सेल के अंदर है कि सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो सारा फंक्शन बेसिकली मिलके किसका फंक्शन बनता है, वो बनता है यूनिट ऑफ लाइफ का फंक्शन, यानी कि सेल का फंक्शन बनता है।
तो इसी वजह से इसका कहा है डिवीजन ऑफ लेबर। मसलन जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल के अंदर डिफरेंट वे से अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। लाइक आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोडक्शन। यही वजह है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सेकंड नाम दिया जाता है द पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का पावर हाउस है। इसके अक्स अगर हम लोग देखें दूसरी ऑर्गेनेलीज को, लाइक जैसे राइबोसोम, तो राइबोसोम आपके पास एक मज़ीद एक न्यू ऑर्गेनेली है जिसका काम क्या है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। इसको सेकंड नेम इसका ये है कि इसको कहा जाता है ये फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस की। अब बेसिकली जो प्रोटीन को बनाना है वो राइबोसोम का काम है और जो एनर्जी की प्रोडक्शन करना है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। अब ये दोनों ही बेसिकली काम किसके लिए कर रहे हैं? सेल के लिए। तो इस कंसेप्ट को इसी वे से हम लोग इसे क्लियर करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि सेल की कुछ मजदूर हैं जो कि काम किसके लिए कर रहे हैं? सेल के लिए। अब नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो नंबर एंड टाइप्स ऑफ सेल। अब अगर हम लोग डिस्कस करें सेल के नंबर्स की बेस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ अ यूनिसेलुलर और नंबर 2 इज़ अ मल्टीसेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर organisms are divided into 2 categories, multicellular and unicellular. अब मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में डिफरेंट क्या है? अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी मोर देन 1 टाइप या मोर देन 1 नंबर ऑफ सेल कंसिस्ट करती हो, उस तरह के ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं दीज आर मल्टीसेलुलर। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल पे कंसिस्ट करती है, बिलियन ट्रिलियन सेल पे कंसिस्ट करती है, लाइक ह्यूमन बीइंग। तो ये ट्रिलियन ऑफ सेल इनमें इन्वॉल्व है इनकी बॉडी की फॉर्मेशन में। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं दीज आर मल्टीसेलुलर। और इसके बरक्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है, उनकी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है, इस तरह के हम लोग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं दीज आर यूनिसेलुलर। और इसके अलावा जो सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया, दीज आर टाइप्स। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक तो मल्टीसेलुलर है, एक यूनिसेलुलर। इसके अलावा 2 टर्म्स और मजीद यूज़ की गई है। नंबर 1 इज़ अ प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोट। अब जो वर्ड प्रोकैरियोट है, अगर हम लोग प्रो को देखें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल जिनके अंदर वाज़ह न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, तो वह ऐसे सेल हैं जिनके अंदर जो वाज़ह न्यूक्लियस वो अवेलेबल नहीं था, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस मौजूद नहीं था जो वेल बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज या वेल बॉन्डेड मेम्ब्रेन होता। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद है दीज आर यूकैरियोट। तो ये बेसिकली हमारे पास जो मल्टीसेलुलर हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट हैं, और जो यूनिसेलुलर हैं वो सारे के सारे आपके पास प्रोकैरियोट। तो ये 2 बेसिक टर्म थी जो आपकी डिस्कस किए गए थे इस पॉइंट में। इससे जो नेक्स्ट लेवल है वो हम डिस्कस करेंगे दीज आर टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल में हम लोग ये देखेंगे कि जब सिमिलर सेल जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं दीज आर टिश्यू। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? नंबर 1 इज़ अ नर्वस टिश्यू, epithelium tissue, number 3 is cardiac tissue, एड्स। अब देखें जब सिमिलर सेल आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिलके एक ही तरह का फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं दीज आर टिश्यू। अब इसमें देखा जाए तो जो नर्वस टिश्यू है ये आपके नर्वस सिस्टम को बना रहा है, और जो एपिथेलियम टिश्यू है ये आपकी स्किन को बना रहा है, स्किन के सेल।
और जो कार्डिक टिश्यू है ये आपके दिल की जो वॉल्स हैं, दिल का जो स्ट्रक्चर है उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस लेवल में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि टिश्यू क्या है और टिश्यू की एग्जांपल। इसी तरीके से ये जो टिश्यू है की एग्जांपल मैंने डिस्कस की है, ये डिस्कस की है एनिमल में। इसके बरक्स अगर हम लोग प्लांट में देखें तो प्लांट की जो टिश्यू की टाइप्स है हमारे पास, नंबर 1 इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू। नंबर 1 इज फ्लोएम, जाइलम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब इसमें से हर एक टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन, लाइक जैसे फॉलोइंग, इसका काम यह है कि ये फूड को कंडक्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी प्लांट्स में, और जो जाइलम है इसका काम है कि जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट्स, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनकी क्वालिटी ये है कि ये डिवीजन करते हैं ताकि जो प्लांट है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस हो सके। तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया टिश्यू लेवल को। इससे जो नेक्स्ट लेवल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो देखते क्या है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है। फर्स्ट में हम देखेंगे व्हाट इज द ऑर्गन। अब जब ये डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं इस स्पेसिफिक वे से और अपना स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो ये बेसिकली मिल के एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं। वो जो यूनिट है उसे हम कहते हैं दीज आर ऑर्गन। तो फॉर एग्जांपल स्टमक, स्टमक इज अ ऑर्गन। अब जब स्टमक को देखते हैं तो स्टमक को दो डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलके बना रहे होते हैं। नंबर 1 जो टिश्यू है उसमें वो है एपिथेलियन टिश्यू, जिसको हम कहते हैं दीज आर ग्लैंडुलर टिश्यू। इस सेकंड नेम इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू। और जो सेकंड टिश्यू है वो है दीज आर मस्कुलर टिश्यू। अब ये दो टाइप के टिश्यू हैं जो मिलके जो स्टमक है उसके फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और एज वेल एज उसके स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली जो स्टमक का फंक्शन है वो ये है कि वो फूड को स्टोर करता है और पार्शली डाइजेशन करता है प्रोटीन की। अब वो जो डाइजेशन करने में भी ये जो मसल्स है, ये जो टिश्यू है, इनकी ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जो फूड की स्टोरेज करने में भी इनका रोल है। नंबर 1 पे हम देखते हैं जो स्टमक है, स्टमक की जो वॉल्स हैं बेसिकली वो ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है और साथ में उसके मस्कुलर टिश्यू भी मौजूद है। अब जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आती है तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए कुछ एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं दिस इज अ पेप्सिनोजिन। उस पेप्सिनोजिन को एक्टिव करने के लिए, एस्टिक बिहेवियर प्रोवाइड करने के लिए कुछ केमिकल की ज़रूरत है। वो जो केमिकल है बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वो रिलीज़ करता है ग्लैंडुलर टिश्यू। अब वो जो रिलीज़ किया है HCl वो ग्लैंडुलर टिश्यू ने प्रोड्यूस किया है। अब उस ग्लैंडुलर टिश्यू का जो सेक्रीशन है HCl को और एज वेल एज जो फूड उसमें मौजूद है उनको मिक्सअप करने के लिए जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या करता है, जो स्टमक की वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है ताकि वो जो केमिकल है और एज वेल एज जो फूड है वो आपस में मिक्सअप हो जाए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं दीज आर अ चर्निंग ऑफ। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और मस्कुलर टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं कि ऑर्गन की फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इज अ बेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में मेंशन की गई। इससे नेक्स्ट जो आपका है वो दिस इज अ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है? अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो ये सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर 1 इज ऑरल कैविटी, ये जो फेस वाली कैविटी है। नंबर 2 इज अ स्टमक। नंबर 3 इज अ लिवर। नंबर 4 इज पैंक्रियास। नंबर 5 इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नंबर 6 इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और ये सारे मिलके एक सिस्टम को प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसान की बॉडी के अंदर। इस तरह के यूनिट्स को जो मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलके बना है, इस तरह के यूनिट को हम कहते हैं दिस इज अ ऑर्गन सिस्टम।
तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया ऑर्गेनेल्स को, सेल लेवल को, टिश्यू लेवल को, ऑर्गन सिस्टम लेवल को। इससे जो नेक्स्ट लेवल है इंशाल्लाह इससे फर्दर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।